हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? वेल, ओके। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक करंट ये सब फिनिश कर चुके हैं। ओके, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस करिएगा। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? एक्चुअली एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर current is directly proportional to potential difference। ओके, हाँ, यहां ये जो वर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा होने पर और वेरिएशंस आ जाते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल वी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो या फिर हम ये कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई। ओके, तो जब भी प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू आर आई, या आर क्या है? कांस्टेंट। ओके, आर यहां कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट। ओके, एंड वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड आई इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ओके, देखिए V इक्वल टू आर आई, इस रिलेशन से यदि हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन I। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो है। ओके, तो रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो एंड यदि हम I की वैल्यू निकालें तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ओके, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट बनते हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली proportional to potential difference PD। ओके, और दूसरा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to resistance। Okay, it means if resistance is high in a circuit then current is low। Okay, यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो now we will discuss resistance of conductor। okay, so the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance। okay, देखिए किसी भी कंडक्टर में यदि करंट का अपोज होता है, विरोध होता है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि हर एक सब्सटेंस की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो
करंट का विरोध करता है, मीन्स करंट को फ्लो होने से रोकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, जैसे हम लोग देखेंगे कि जो मेटेलिक वायर हैं, ठीक है ना, तो उनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। जैसे कॉपर है, कॉपर इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए करंट आसानी से फ्लो होता है। लेकिन जैसे प्लास्टिक या हमने वुड लकड़ी ले ली तो उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होता, इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम रेजिस्टेंस का इस तरीके से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, तो V इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I। ओके, हाँ, यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, R डिपेंड्स ऑन लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, ओके, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओके, एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वायर की लेंथ ज्यादा है, ओके, या हम ये कह सकते हैं अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि R प्रोपोर्शनल L। ओके, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा थिकनेस की बात करें तो थिकनेस में क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, मीन्स थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि कोई मोटा वायर है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये आगे जब हम रेजिस्टिविटी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तब हमें बहुत काम आने वाले हैं। ओके ओके, हाँ, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ वायर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के भी इनवर्सली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है किसी वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट की यदि हम बात करें तो एसआई यूनिट होता है इसका ओम। ओके, इसको इस तरीके के साइन से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो यदि हम इस डेफिनेशन से या इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की यूनिट निकालें तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है, डिफाइन 1 ओम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied to its ends, then current of 1 ampere flows through it. Okay, means potential difference भी 1 होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट भी पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट भी 1 होना चाहिए, तब जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो 1 ओम निकलेगा। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो 1 ओम की। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it. Okay? Okay, तो आज के लिए इतना ही। कल हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं,
वो सीखेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।